फिर एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें बताया जाता है ब्रूनेल्डा अपनी मदद के लिए सारी वेल्कनीज को बुलाती है। अब कोल कहती है ब्रूनेल तुम्हारा क्या करने को इरादा है, और अब ब्रूनेल एक वेल्कनी को आगे बुलाती है जिसका नाम होता है एंड्रेलिस, उसका नाम होता है उस वेल्कनी का। और फिर ब्रूनेल उससे पूछती है क्या तुम थोर के वेपन के बारे में जानते हो। रेंडस जवाब में कहती है हाँ, मैं उसके सीक्रेट 2 ग्लव्स और उसके थोड़े को जानती हूँ, उसके पास यही 2 वेपन्स हैं। अब ब्रूनेल बोलती है रेंजिस अगर तुम्हें थोर को हराना हो तो तुम अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करोगी। रेंजिस बोलती है ये तो मेरे लिए बड़ी इजाज़ की बात होगी। अब सीन दोबारा से बैटल में शिफ्ट हो जाता है। इसमें देखा जाता है लूबू और थोर एक दूसरे को बराबर तक कर दे रहे हैं। फिर वहीं पर ज्यूस बोलता है मैंने उस वेपन का पता लगा लिया है, वो वेपन लूबू इस्तेमाल कर रहा है वो वेल्कनी की सीक्रेट पावर है। तब ब्रूनेल बोलती है हम 13 वेपन का इस्तेमाल गॉड्स को गिराने के लिए करेंगे। अब लूबू का वेपन ग्लो करने लग जाता है, इसे देखकर हेमडल हैरान हो जाता है। हमें बताया जाता है जो रेंड्रीस वेल्कनी थी वो 4 नंबर की वेल्कनी थी, उसके नाम का मतलब सील ब्रेकर होता है और उसकी पावर से खतरनाक सील तोड़ी जा सकती है। और फिर हमें थोर के वेपन के बारे में बताया जाता है जो कि थोर का वेपन होता है वो सबसे खतरनाक वेपन होता है दुनिया में। एक अटैक से ही सब कुछ तबाह किया जा सकता है, लेकिन इसकी पावर को कंट्रोल करना आसान नहीं। नॉर्थ मैथोलॉजी के लिहाज से थोर इसे कंट्रोल करने के लिए जेन वीपर पहनता था जो थोर के ग्लव्स हैं। दूसरे लफ्जों में कहें वो ज्यूस का सबसे खतरनाक वेपन था। थोर इसलिए उस वेपन को ग्लव्स के साथ इस्तेमाल करता था क्योंकि उसकी थोर के वेपन की पावर उसके हाथों पर न लग सके। लूबू अपनी स्पेयर से अटैक कर थोर के ग्लव्स को तोड़ देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लोग कहते हैं थोर के ग्लव्स को खतरनाक से खतरनाक अटैक को रोकने के लिए बनाए गए थे, पर वो लूबू के सामने नहीं टिक पाए। लूबू इसके ग्लव्स को तोड़ देता है। ये देखकर बॉल और ब्रूनेल खुश हो जाते हैं। वहाँ पर बैठे हुए लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं लूबू तो बहुत ताकतवर बंदा है, वो थोर का मुकाबला कर सकता है। और ये हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिला है। हर्मियल ज्यूस से बोलता है कि वेल्कनी का काम होता है मरने के बाद उनकी सोल को हेवन का रास्ता दिखाना और हेवंस को आने वाले खतरों से बचाना। ये सुनने को आ रहा है कि वेल्कनी अपने आप को वेपन में भी चेंज कर सकती है। वाह, वो आम बंदे को अपनी ताकतें दे रही है ताकि वो हम जैसे लोगों का मुकाबला कर सके। और ये कितनी मज़ेदार बात है, मुझे अभी मज़ा आ रहा है। और तभी जूस ब्रूनेल की तरफ देख रहा होता है। तभी ब्रूनेल कहती है इस तरफ मत देखो जूस। वहीं पर अरीना बैटल में थोर का वेपन ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और सारे लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी थोर के हैमर में से दिल के धड़कने की आवाज़ आती है। तभी हैंडल बोलता है ये आवाज़ तो थोर के हैमर से आ रही है। फिर थोर अपने हैमर के पास जाता है और बोलता है आखिरकार तुम जाग ही गए। थोर की हैमर की प्लेट ऊपर से हट जाती है। वहाँ पर गोल बोलती है क्या ये हैमर जिंदा है, क्या ये कैसे हो सकता है। ये देखकर जूस बोलता है अब थोर का हैमर जाग गया है। और ये सुनकर हार्मिच कहता है जाग गया तो तुम्हारा क्या मतलब है। अब जूस हंसते हुए कहता है कि थोर्स के ग्लव्स की कहानी हमेशा से झूठ रही है। वो अपने दस्तानों को इसलिए पहनता था कि वो अपने हैमर को अवेक होने से पहले न क्रश कर दे। और अब थोर अपने दूसरे हाथ के जेन ब्रेकर को उतार के फेंक देता है जो कि इतना भारी होता है कि ज़मीन पर वहाँ पर ही गड्ढा कर देता है। थोर अपना हैमर उठाता है और अटैक करते हुए बोलता है कहता है लूबू तुम बस मरना नहीं। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनेल्डा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो मैसेज बॉल को दिखाते हुए कहती है ये लिस्ट है उन 13 बंदों की जो बैटल में होंगे। बॉल बोलती है हमारी ज़िंदगी इन 13 लोगों के हाथों में है। जूस के साथ वाला बंदा जूस को भी ये मैसेज दिखाता है। फिर जूस जवाब में कहता है तो ये सारे मैच कुछ ज़्यादा ही बोरिंग होंगे, लेकिन अब मुझे इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन तभी थोर अपना वेपन लोगों की तरफ फेंकता है। फिर हमें बताया जाता है जब भी थोर ने अपना वेपन किसी बंदे की तरफ फेंका है तो उसका निशाना कभी भी नहीं छूटा। उस वेपन के एक ही अटैक से हर एक एनिमी मारा जाता है। और अपना वेपन लूगू की तरफ फेंकता है। लूगू बड़ी आसानी से इसे डॉच कर लेता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये वेपन लूगू के पीछे से घूमकर दोबारा लूगू की तरफ आता है। फिर से लूगू उसे डॉच कर उस पर राइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैमर इतना तेज़ होता है वो उस पर राइड नहीं कर सकता था। थोर अपना वेपन पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। फिर ऑर्डन के कवे बोलते हैं
वही अटैक है थोर का सबसे ताकतवर। वहीं पर लू भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी थोर पर अटैक कर देता है। अब फिर पूरे अरीना में चारों तरफ लाइट ही लाइट फैली होती है। पूरा अरीना शॉक वेव से कांप रहा होता है। वहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है।